जी नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख रूप से चित्रकला, और इस चित्रकला के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या मुख्य बातें अपन के निकल के आती हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनती हैं। चित्रकला एक बहुत ही अपने विस्तृत टॉपिक है वैसे तो, और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बने एकदम ईजी बन जाए, मीडियम लेवल का बन जाए, हार्ड लेवल का बन जाए, किसी भी लेवल का स्तर का बन सकता है। हम कवर करेंगे अपने तीनों स्तर और देखते हैं कितना याद रहता है यहाँ पे और निर्भर करता है। चले सबसे पहले हम बात करते हैं एक व्यक्ति हुए वी.एस. वाकणकर। कौन हुए? वी.एस. वाकणकर हुए। और वी.एस. वाकणकर ने 1953 में कोटा में क्या है अपने चंबल घाटी दर्रा और झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और माउंट आबू एंड आपकी ईडर में क्या है प्राचीन चित्रित शैलों की खोज करते हैं। वाकणकर, वी.एस. वाकणकर, वी.एस. वाकणकर, वी.एस. वाकणकर नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चंबल, कोटा में चंबल घाटी और दर्रा हो गया, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी, माउंट आबू और ईडर में प्राचीन चित्रशैल है। प्राचीन चित्रशैल की आपकी खोज करते हैं वी.एस. वाकणकर। कब करते हैं? 1953 में करते हैं। 1953 में करते हैं आपने। और राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित आपके ग्रंथ कौन सा है? तो 1060 ईस्वी में 1060 ईस्वी में मिलता है। 1060 ईस्वी का आपके रचित ओद निरुक्त कौन सा है? ओद निरुक्ति वृत्ति और आपके एवं कौन सा 10 वेका लिखा सूत्र चूर्णी, औद्य निरुक्त वृत्ति एवं 10 वेकाली की सूत्र चूर्णी। और राजस्थान में आरंभिक चित्र ग्रंथों में आपके चावंड रागमाला, चोर पंचासी का गीत गोविंद, मृगावती, आपके लौर चंद्रा, नायक नायिका भेद, रसिक प्रिया आदि प्रमुख हैं। राजस्थान में प्रारंभिक चित्र ग्रंथों में कौन थे? चावंड रागमाला, चोर पंचासी का गीत गोविंद, मृगावती, चोर चंद्रा, नायक नायिका, भेद और आपके रसिका प्रिया, ये प्रमुख रूप से थे। 1060 में आपके रचित ओद निरुक्ति एवं वृत्ति एवं 10 वेकाली के सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले। कहाँ मिले? जैसलमेर के भंडार में मिले। किस भंडार में? जैसलमेर के भंडार में मिले। चोर पंचासी का और चावंड रागमाला ग्रंथों की कला ऐतिहासिकों ने अपने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक चित्र माने हैं। चोर पंचासी का और चावंड रागमाला ग्रंथ हैं, उनको कला जो ऐतिहासिक हुए थे उन्होंने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक चित्र माने। राजस्थानी चित्रकला के आरंभिक शैली के चित्र कौन से हैं? चोर पंचासी और चावंड रागमाला, जिनका समय है 16वीं शताब्दी। समय क्या है? 16वीं शताब्दी जिनका समय रहने वाला है। देखिएगा, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म होता है 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी का समय है। 1500 ईस्वी के समय 1500 ईस्वी में आपके विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म होता है। 17वीं शताब्दी का युग राजस्थानी चित्रकला का क्या था? स्वर्ण काल था, द गोल्डन पीरियड। और ये स्वर्ण काल कब था? ये स्वर्ण काल था 17वीं शताब्दी में। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती मेवाड़। राजस्थानी चित्रकला अजंता चित्रशैली, मुगल दरबारी कला से प्रभावित थी। राजस्थानी चित्रकला अजंता चित्रशैली और मुगल दरबारी कला से क्या थी? प्रभावित थी। अजंता चित्रशैली और मुगल दरबारी और अजंता चित्रशैली से प्रभावित। राजस्थानी चित्रों की विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक कथाओं पर आधारित थी। राजस्थानी चित्र हैं, इन राजस्थानी चित्रों की विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक कथाएं थी, इन धार्मिक कथाओं पर आधारित थी। प्रारंभ में राजस्थानी चित्रशैली थी
और चित्र बनाने हेतु आपके वसली का प्रयोग करते थे। एक निर्मित मोटा कागज होता था, ये क्या होता, वसली का इस्तेमाल करते थे। और ये क्या, एक प्रारंभिक समय में एक हस्त निर्मित मोटा कागज होता था, वसली। चित्रकार चित्र के नीचे अपना नाम नहीं लिखते थे, लेकिन अपवाद मिलता है बीकानेर में। बीकानेर के चित्रकार नाम लिखते थे। राजपूत नारी के जीवन का अंकन है, वहाँ भारतीय हिंदू नारी का आदर्श आपके जीवन झलकता है। जहाँ पर भी आपके राजपूत नारी के जीवन का अंकन है, वहाँ पर भारतीय हिंदू नारी का आदर्श आपके जीवन झलकता है। डॉक्टर वे वासुदेव शरण अग्रवाल राजस्थानी चित्रकला की विशेषता बतलाते हुए लिखते हैं, राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है। राजस्थानी चित्र शैली स्त्रियों की खान है, ये कथन था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो कहानी स्टार्ट होती है अपने वी.एस. पाकणकर से कि उन्होंने 1983 में आपके कोटा में जो चंबल की घाटी और दर्रा है, और झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और माउंट आबू है, ईडर में आपके प्राचीन चित्रित शैलियों की खोज करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा, तो 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्ति वृत्ति 10वें काली की सूत्र चूर्णी जैसलमेर में है, भंडार में आपके मिले हैं। ये राजस्थान के आरंभिक चित्रित ग्रंथ है। चित्रित ग्रंथ देखे तो आरंभिक चित्र ग्रंथों में चावंड रागमाला, चोर पंचासी का गीत गोविंद, मृगावती, आपके लोर चंद्रा और नायक नायिका भेद, रसिक प्रिया प्रमुख है। चोर पंचासी का है, ये चोर पंचासी का आपके प्रमुख रूप से चोर पंचासी का आपके चावंड और चावंड रागमाला, ये दोनों ग्रंथ को कला ऐतिहासिक जो इतिहासकार हुए वो ऐतिहासिज्ञ ने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक चित्र माने हैं। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका समय माना जाता है। और इनके बारे में और विशेष तौर से बातें करें कि राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी माना जाता है, और 17वीं आपकी शताब्दी थी, वो था गोल्डन पीरियड। मेवाड़ में आपके चित्रकला का राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि आपकी मेवाड़ मानी गई है। राजस्थानी चित्रकला में अजंता चित्रशैली और मुगल दरबारी दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। चित्रों की विषय वस्तु के रूप में धार्मिक कथाओं का आधारित रही है, धार्मिक कथा है वो आधार रहा है। प्रारंभ में राजस्थानी चित्रशैलों में चित्र बनाने की वसली का इस्तेमाल करते थे, और ये एक हस्त निर्मित मोटा कागज होता था। चित्रकार के नाम नीचे नहीं होते थे, लेकिन बीकानेर में यह पाव देखने को मिलता है। राजपूत नारी के जीवन के अंकन है, वहाँ भारतीय हिंदू नारी का आदर्श आपके जीवन है झलकता है। वासुदेव शरण अग्रवाल हुए, उन्होंने राजस्थानी चित्रकला की विशेषज्ञ बतलाते हुए राजस्थानी चित्र शैली में स्त्रियों की आपकी सुंदरता की क्या है खान का, स्त्रियों की सुंदरता के खान का वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा। राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो ओद निरुक्ति वृत्ति है। ओद आपकी निरुक्ति वृत्ति है, जब ऑप्शन में आए ए तो करने का ए। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कब था, तो 17वीं शताब्दी में था। कब था, 17वीं शताब्दी में था। राजस्थानी चित्रकला की आपकी विशेषता नहीं है, स्त्री सुंदरता बिल्कुल है। विषय वस्तु की विविधता, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ये आपकी विशेषता नहीं है, ठीक है ना। आदर्श हिंदू जीवन परंपरा और वीरता का तो समावेश बिल्कुल है। पूछा है कि राजस्थानी चित्रशैली विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, बिल्कुल मुख्यतः धार्मिक है। राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना में ओतप्रोत है, तो यह कथन भी सही है और कारण भी सही है, और तर्क इसकी पुष्टि भी करता है, तो ऑप्शन सी इज आपके राइट। राजस्थानी चित्रकला को स्त्रियों की सुंदरता का खान किसने कहा, तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा। ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा। चलिए नेक्स्ट अब अपन बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो आपके वैज्ञानिक विभाजन करने का काम सबसे पहला राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आनंद कुमार स्वामी सर्वप्रथम आपके पहला वैज्ञानिक विभाजन। अपनी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स, पुस्तक का नाम क्या है, राजपूत पेंटिंग्स।
राजपूत पेंटिंग्स में सन 1916 में किया। सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण कौन? आनंद कुमार स्वामी करते हैं। अपनी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स में 1916 ईस्वी में करते हैं। देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण देखें तो कुमार स्वामी हो गए, हेवेल हो गए और आपके ओसी गांगुली हो गए। ये राजपूत चित्रकला कहते हैं। हेवेल हैं, ओसी गांगुली हैं और कुमार स्वामी हैं। ये क्या कहते हैं? राजपूत चित्रकला कहते हैं। और ब्राउन है, ये कहते हैं राजपूत कला। राजपूत चित्रकला तो कह रहे हैं कुमार स्वामी, हेवेल और गांगुली। राजपूत कला कह रहे हैं ब्राउन, WH ब्राउन, WH ब्राउन। राजपूत कला कहते हैं ये। हिंदू चित्रशैली कहते हैं मेहता, HC मेहता कहते हैं हिंदू चित्रकला, हिंदू चित्रकला। और राजपूत कला कहते हैं WH ब्राउन। राजस्थानी, फिर नाम पड़ता है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला कहते हैं राय कृष्णदास। ओके, विभिन्न चित्रशैली है, उन विभिन्न चित्रशैलियों से भी आपके मिलते जुलते कुछ व्यक्ति देखें। राजस्थान की विभिन्न चित्रशैलियों में जुड़े हुए आपके विद्वान देखें तो मेवाड़ से जुड़े हुए थे आपके मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे और RK वशिष्ठ। इनका संबंध था मेवाड़ चित्र आपकी शैली से। और श्रीधर अंधारे का संबंध आपके देवगढ़ से भी रहा है। एरिक डिक्सन और फयाज अली एरिक डिक्सन का संबंध किशनगढ़ से रहा है। प्रमोद चंद्र WG ऑफिसर, प्रमोद चंद्र WG आर्चर, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह बूंदी और कोटा से संबंधित रहे हैं। तो डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे और RK वशिष्ठ ये रहे हैं मेवाड़ से संबंधित। श्रीधर अंधारे मेवाड़ के साथ में देवगढ़ से भी रहे। एरिक डिक्सन और फयाज अली किशनगढ़, प्रमोद चंद्र WH आर्चर और महाराज ब्रजेंद्र आपके बूंदी और कोटा से संबंधित रहे हैं। चले क्वेश्चन देखते वापस यहाँ पर। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन कौन करता है? WH ब्राउन? बिल्कुल नहीं, आनंद कुमार स्वामी। सही बात है। राजपूत पेंटिंग्स 1916 में क्या करते हैं? वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं। राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी की है। किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाशन में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। प्रमोद चंद्र और आपके WH प्रमोद चंद्र और WH आर्चर और महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ये किसे थे? ये थे आपके प्रमुख रूप से कोटा बूंदी। मोतीचंद्र और श्रीधर अंधारे थे आपके किससे? मोतीचंद्र और श्रीधर अंधारे, साथ में RK वशिष्ठ मेवाड़ से। RK वशिष्ठ और मोतीचंद्र ये भी आपके इसी से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला शैलियाँ हैं। राजस्थानी जो चित्रकला शैलियाँ हैं इन शैलियों का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले मेवाड़ शैली देखें तो मेवाड़ शैली में चावंड शैली आएगी, उदयपुर शैली आएगी, नाथद्वारा शैली आएगी, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली और शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, डेंगू, करेवा, आसीन आदि ठिकानों की कला होगी। और प्रमुख रूप से मारवाड़ की देखें तो मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ शैली, अजमेर में ना आकर अजमेर खुद भी शैली आपकी क्या है? मारवाड़ में, ठीक है ना। तो नागौर शैली, सिरोही शैली विशेष तौर से याद रखना। जैसलमेर शैली, गानेराव, रिया, भिणाय, जूनिया ये सारे आपकी क्या हैं? जूनिया ठिकाना वगैरह मारवाड़ से संबंधित है। वहीं आपकी हाड़ौती शैली से कोटा बूंदी, झालावाड़ उपशैली। ढूंढाड़ शैली से हो जाएंगे आमेर की शैली, जयपुर की शैली शेखावटी शैली आपके किसके अंतर्गत है? शेखावटी शैली आपकी ढूंढाड़ शैली में है। अलवर शैली हो गई, उनियारा शैली हो गई, जिलाए है, इसरदा है और शाहपुरा एक जयपुर वाला है, ठीक है ना, ये अलग है। शामोद ठिकाना हो गया, तो ये आपके ढूंढाड़ से संबंधित हो गए। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप से आपके मेवाड़ शैली में मिलता है। तो प्रारंभिक और मौलिक रूप कहाँ मिलता है?
तो मेवाड़ की जो मेवाड़ है ना, इस मेवाड़ शैली में मिलता है। और राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली कहा जाता है इसे। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली कौन सी है? मूल शैली ही आपकी मेवाड़ शैली है। ठीक है। मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम आपके चित्रित ग्रंथ 1260 में मिलता है और वो था श्रावक प्रतिक्रमण आपके सूत्र चूर्णी, जो तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ था। मेवाड़ की चित्रशैली 1423 में देलवाड़ा में लिखी सुपासना चरियम पुस्तक में भी दिखाई देती है और इसका चित्रण आपकी हीरानंद द्वारा मोकल के समय किया गया था। चित्रकला में आपके आसिफ खां रो बेटो लिखित फरूक फाल का चित्र भी मिलता है। देखिएगा, अब हमने बात करी कि राजस्थान की चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक आपके रूप कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपकी मेवाड़ में। किस में मिलता है? मेवाड़ में मिलता है। और फिर हम बात करें राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है कौन सी? मेवाड़। ठीक है। मेवाड़ी चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ तो होगा ना, और वो चित्रित ग्रंथ आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री है, चूर्णी है, सॉरी। ठीक है ना, तो आपके प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। ठीक है ना, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। ओके। तेज सिंह के शासन काल में चित्रित हुआ था। किसके समय पर चित्रित हुआ था? तेज सिंह के समय में हुआ था। ओके, चले 1260 क्या है? 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी होता है, तेज सिंह के शासनकाल में होता है। बिल्कुल। पहला कौन सा था? पहला चित्रित ग्रंथ, प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ देखे तो औध निरुक्ति वृत्ति 1060 ईस्वी, और ये आपकी 1260 ईस्वी में है। मेवाड़ की चित्रशैली में 1223 में देलवाड़ा में लिखी, देलवाड़ा है, इस देलवाड़ा में आपके 1423 में देलवाड़ा में लिखी सुपासना चरियम पुस्तक दिखाई देती है। मैं भी आपकी क्या है, इस पुस्तक में भी दिखाई देती है, और जिसका चित्रण आपके किसने किया है? हीरानंद ने किया है। सुपासना चरियम का संबंध है हीरानंद से, और हीरानंद का संबंध है मोकल से। इस चित्रशैली में आसिफ खां रो बेटो लिखित फरूक फाल में का चित्र भी मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मेवाड़ चित्रशैली में आपके पोथी ग्रंथों का भी चित्रण अधिक हुआ है। मेवाड़ जो चित्रशैली में क्या है? पोथी ग्रंथ है। इन पोथी ग्रंथों का चित्रण अधिक हुआ है। डगलस बेरेट और बेसिल ग्रे ने आपके चोर पंचिका शैलिका का उद्गम मेवाड़ में माना है। चोर पंचिका शैली का उद्गम कहाँ से माना जाता है? मेवाड़ से माना जाता है। और ये डगलस बेरेट और बेसिल ग्रे ने कहा था। ये डगलस बेरेट और बेसिल ग्रे और चोर पंचिका का शैली उद्गम है मेवाड़ से। उद्गम कहाँ से? मेवाड़ से माना। महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में बने चित्रों को भागवत पुराणों का आपके पारिजात अवतरण 1540 मेवाड़ के चित्रकार कौन है? नाना राम है। उदय सिंह के शासनकाल में बने चित्रों में भागवत पुराण का पारिजात अवतरण 1540 मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। पारिजात अवतरण पारिजात अवतरण का संबंध किससे है? मेवाड़ के उदय सिंह हैं, सन 1540 हैं। और आपके चित्रकार, मेवाड़ के चित्रकार कौन है? चित्रकार नाना राम की, किसकी? नाना राम की कृति है। नाना राम की क्या है? कृति मानी गई है। कौन सी? पारिजात अवतरण नाना राम। महाराणा प्रताप के समय उनकी राजधानी चावंड हो गई थी और चावंड में ढोला मारू का चित्रण हुआ, और जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसी समय चावंड शैली प्रारंभ हुई।
महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली प्रारंभ होती है और 1592 में ढोला मारू है, इसका चित्रांकन हुआ। क्या हुआ? चित्रांकन हुआ चावंड में, जब राजधानी बनी चावंड। और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में क्या है, आज भी ये सुरक्षित है। चावंड शैली प्रारंभ होती है। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय चावंड शैली, मेवाड़ चित्रकला शैली की आपकी उपशैली का सर्वाधिक विकास हुआ। तो प्रारंभ होती है प्रताप जी के समय, लेकिन उनके बेटे अमर सिंह के समय सर्वाधिक आपकी क्या होता है, विकास होता है। सर्वाधिक विकास होता है इस शैली का अमर सिंह के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महाराणा अमर सिंह शासनकाल में चित्रित रागमाला चावंड शैली का प्रमुख ग्रंथ है और इन चित्रों में निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने 1605 में चित्रित किया था। अमर सिंह के शासनकाल में ही इस पर मुगल प्रभाव पड़ा। तो अमर सिंह के शासनकाल में चित्रित रागमाला चावंड शैली का प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा है? रागमाला। और इस रागमाला का संबंध किससे है? इसे निसारुद्दीन से संबंधित है और अपने सन है 1605। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में चित्रित रागमाला चावंड शैली का प्रमुख ग्रंथ है और चित्रों में निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने आपके 1605 में, निसारुद्दीन में रागमाला में 1605 में अमर सिंह के शासनकाल में प्रमुख प्रभाव भी पड़ता है मुगलों का, मुगली शैली का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेवाड़ में एक राणा वेस्ट जगत सिंह प्रथम, उनके शासनकाल में मेवाड़ की चित्रशैली या लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। शासनकाल मेवाड़ की जो चित्रशैली है, इस मेवाड़ की चित्रशैली या लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका समय है? वो जगत सिंह प्रथम का काल है। जगत सिंह प्रथम का काल है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण इत्यादि लघु चित्रों का निर्माण होता है। एक रसिक प्रिया पर, गीत गोविंद पर, भागवत पुराण पर और रामायण पर आपके क्या है, विषय पर लघु चित्रों का निर्माण होता है। जगत सिंह के समय ही शहाबुद्दीन और मनोहर प्रमुख चित्रकार हुए। एक शहाबुद्दीन और मनोहर प्रमुख चित्रकार हुए। शहाबुद्दीन ने रागमाला का 1628 में, वैसे तो पहले रागमाला का आपके निसारुद्दीन के द्वारा आपकी शैली का प्रमुख ग्रंथ है रागमाला, इन चित्रों को निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने क्या है 1605 में चित्रित किया गया था। और साहिबुद्दीन का ने रागमाला 1628, रसिक प्रिया व भागवत पुराण 1648 और रामायण का युद्ध का कांड आपके 1652 में वर्णन किया है। तो शहाबुद्दीन और मनोहर प्रमुख किसके? जगत सिंह के समय है। तो शहाबुद्दीन और देखो मनोहर ने रामायण का बालकांड 1649 में चित्रण किया। जगत सिंह के काल में आपके साहिबुद्दीन के द्वारा रागमाला, और जगत सिंह के समय साहिबुद्दीन के द्वारा रागमाला और रसिक प्रिया का चित्रण किया गया। इसी के द्वारा क्या है, मारू रागनी का चित्र बनाया गया था। तो ये बातें निकल इनके यहाँ से आ रही हैं कि जगत सिंह के समय आपके कौन है? साहिबुद्दीन। और मनोहर। साहिबुद्दीन और मनोहर, ठीक है, साहिबुद्दीन और मनोहर हैं। और साहिबुद्दीन के द्वारा रागमाला, रसिक प्रिया, रागमाला रसिक प्रिया और भागवत पुराण और रामायण का युद्ध कांड, भागवत पुराण, रामायण का युद्ध कांड।
ओके। और मनोहर है, ये रामायण का बालकांड है, ये चित्रित करते हैं। और इनकी तारीख बताइए। रागमाला की तारीख तो 1628 ईस्वी बताई गई है। और रसिक प्रिया और भागवत पुराण की 1648। युद्धकांड 1652 और मनोहर के द्वारा 1649 में रामायण का बालकांड। ओके। मारू रागिनी है, मारू रागिनी का भी चित्र बनाया गया इसी के द्वारा। रागमाला और रसिक प्रिया का चित्रण है, रागमाला और रसिक प्रिया का चित्रण तो किया ही है, बिल्कुल। नेक्स्ट, जगत सिंह प्रथम के समय राजमहल में चित्तौरों की ओवली है, चित्तौरों की ओवरी है नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया राजमहल में। तस्वीरों और कारखानों नाम से भी पुकारा जाता है, चित्तौरों की ओवली या फिर आपके कारखानों के नाम से, तस्वीरों और कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। मुख्य चित्रकार हुए दरोगा कहलाए, मुख्य जो चित्रकार हुए वहाँ पर दरोगा कहलाए। आज है थानेदार, वो थे उस समय चित्रकार। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय गीत गोविंद, क्या है? गीत गोविंद, गीत गोविंद। और मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना आधारित चित्र प्रमुख हुए। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय गीत गोविंद, मुल्ला दो प्याजा की आपके लतीफ़े, कलीला दमना आधारित चित्र प्रमुख थे। गीत गोविंद, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना आधारित चित्र प्रमुख थे। रंगों के बारे में बात करें तो लाल के साथ में पीले, लाल के साथ में पीले रंग का आपके सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। लाल और पीले रंग का प्रयोग। पुरुष आकृति, गठीले मूछे से युक्त भरे हुए चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा, छोटी कद, उदयपुरी आपकी पगड़ी, लंबा साफा था उदयपुरी आपकी पगड़ी थी, छोटा ग्रीव, छोटे गर्दन और छोटा कद था, खुले हुए अधर थे, नयन बड़े विशाल थे, मूछों से युक्त, गठीली मूछों से युक्त भरे हुए चेहरे थे। लाल और पीले रंग की प्रधान नारी की आकृति में सरलता से भावयुक्त मीना आकृति आंखें, मछली के जैसे आंखें, सीधी लंबी नाक और भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, आपके लुगड़ी के घाघरे और घुंघची तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सुसज्जित थे। आपकी क्या है? कंचुकी, ठेठ राजस्थानी आभूषण से सुसज्जित थे। तो लुगड़ी, घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषण से सुसज्जित थी। मेवाड़ की चित्रशैली की अन्य विशेषता कदम के वृक्ष की प्रधानता थी। वहां पर कदम के वृक्ष, अटपटी पगड़ी थी। शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दिखाई देता है। शिकार के जो चित्र हैं उन दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दिखाई देता है। बादलों से युक्त नीला आसमान और गुर्जर और जैन शैली से प्रभावित हैं। और बादलों से युक्त नीला आसमान, पोथी ग्रंथों के अधिक चित्रण, कोयल, सारस, मछलियों से युक्त भरपूर प्रकृति चित्रण भी दिखा है। तो आपके कौन कौन से हुए? मनोहर हुए, साहिबदीन हुए, नसीरुद्दीन हुए, नूरुद्दीन हुए, जगन्नाथ हुए, कृपाराम हुए, शिवदयाल हुए और शाहनी मियाँ हुए। तो मनोहर, साहिबदीन और नसीरुद्दीन तो हम तो ये देख चुके हैं। नूरुद्दीन यहाँ से थे, जगन्नाथ थे, यहाँ पर कृपाराम थे, शिवदयाल थे, शाहनी मियाँ थे। शाहनी मियाँ, शिवदयाल, कृपाराम, जगन्नाथ, नूरुद्दीन, नसीरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर। मेवाड़ के अंतर्गत नाथद्वारा में पुष्टि मार्गी संप्रदाय के भारत में प्रमुख पीठ हैं। और पुष्टि मार्गीय या वल्लभ संप्रदाय, श्रीनाथ जी का यहाँ पर कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। इस कारण से यहाँ पर आपके जो चित्रों की मुख्यतः विषय वस्तु श्री कृष्ण की लीला, रासलीला है, जो महाराणा राज सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। महाराणा राज सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है इस शैली का। कौन सी? जो नाथ द्वारा शैली उसकी बात करें, उसकी
उसमें रंग है हरा और पीला, कृष्ण जी है तो हरा तो होगा, पीला भी साथ में है। और पृष्ठभूमि में नींबू रंग है। श्रीनाथ जी के स्वरूप में पीछे बड़े आकार के कपड़े पर आपके जो पर्दे के बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाइया कहते हैं, और नाथद्वारा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है। चलो केवल कुछ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। रिया है, भिणाई है, जूनिया है आदि ठिकाना कला किस आपके, रिया, भिणाई, भिणाई के साथ में जूनिया, ये सारे किससे संबंधित हैं? ये सारे संबंधित है आपके ढूंढाड़ शैली से। किससे सॉरी मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली से, बिल्कुल बिल्कुल। रिया, रिया आगे, सॉरी रिया, भिणाई और जूनिया, वो वहाँ पर थी, कौन सी वहाँ पर तो थी अपने उनियारा वगैरह थी, ठीक है ना, उनियारा वगैरह वहाँ पर है, ठीक है। रिया वगैरह अपने कहाँ होगी, रिया, भिणाई और गणेराव, ये हो जाएगी आपकी जूनिया मारवाड़ से हो जाएगी। कहाँ से? मारवाड़, ढूंढाड़ में नहीं है। सावर, शाहपुरा, सावर और शाहपुरा, शावर, शाहपुरा, शावर और शाहपुरा कहाँ हो जाएगी? ये आपके हो जाएगी, कहाँ होगी? शाहपुरा दो है, शावर भी दो है, सॉरी शावर एक ही, शाहपुरा से नाम पता नहीं चल रहा है लेकिन शावर से पता चल रहा है। ये कौन सी है? मेवाड़ शैली से है। ऑप्शन सी इज राइट, बिल्कुल। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग्स किस राजपूत पेंटिंग का हिस्सा रही है? तो झालावाड़ तो हाड़ौती का रही है। राजपूताना चित्रशैली में स्कूलों की और आपकी उनकी अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो मेवाड़ स्कूल है, मेवाड़ में नाथद्वारा देवगढ़ है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ में किशनगढ़ और नागौर शैली, हाड़ौती में कोटा बूंदी, ये तो सही है। ढूंढाड़ में चावंड उदयपुर, ये गलत है, ये तो मेवाड़ की है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो मेवाड़ में हुआ। कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली में केंद्र नहीं रहा? तो बेंगू तो रहा, और आसिंद भीलवाड़ा बिल्कुल रहा ना, आसिंद रहा, बेंगू रहा, शाहपुरा, शाहपुरा भी बिल्कुल रहा। तो ऑप्शन बी बर, ये नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान की शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला, ये तो मेवाड़ से संबंधित है। और स्वांग सावग आपके पडिकमण सूत चुन्नी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र, ये तो वापस आ गए। ये किसके समय था? ये आपके तेज सिंह का समय था। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, सबसे प्राचीन तो श्रावक प्रतिक्रमण है, सूत्र चूर्णी है 1260 का। राजस्थानी चित्रकला का जन्म होता है मेवाड़ से माना जाता है। सुपनासाचर्यम एक चित्रित ग्रंथ है, सुपनासाचर्यम चित्रित ग्रंथ है, मोकल के संबंधित था, और मोकल के संबंधित था, ठीक है ना। और मोकल के साथ में व्यक्ति का नाम देखने को मिलेगा सुपनासा के, वो है हीरानंद। कौन है? हीरानंद। चित्रशैली में फरूक फाल का चित्र मिलता है, आसिफ खान बेटो, ये तो आपको संबंधित है मेवाड़ से। निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचशिका शैली में मिलती जुलती है? चोर पंचशिका तो मेवाड़ शैली होगी, चोर पंचशिका से मिलती जुलती तो आपकी मेवाड़ शैली होगी। चावंड चित्र शैली की किसके शासक काल में प्रारंभ हुआ? चावंड आपके शुरू होती है प्रताप जी के समय की, और चावंड की चित्रित प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप के समय चावंड में चित्रित प्रसिद्ध है, पिछवाई नहीं। रागमाला है या ढोला मारू है? कौन सा है? रागमाला है कि ढोला मारू है? थोड़े आंसर ढकने दीजिए थे, ठीक है ना। चलिए, वर्ष 1628 में मेवाड़ के रागमाला चित्रांकन किसने चित्र की? तो 1628 की बात कर रहे हैं, रागमाला की बात कर रहे हैं, तो 1628 में तो रागमाला आपके कौन है? साहिबदीन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेवाड़ की रागमाला, रसिकप्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर आपके लघु चित्र शैली के किस शासक के चरम सीमा पर पहुंचती है? प्रताप के समय नहीं, अमर सिंह के समय बिल्कुल नहीं, करण सिंह के समय नहीं,
महाराणा जगत सिंह के समय, महाराणा जगत सिंह के समय। साहिबदीन के द्वारा रागमाला और रसिक प्रिया का चित्रण किस शैली में अंतर्गत किया जाता है? तो मेवाड़ शैली में किया जाता है। देवगढ़ शैली में नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, मेवाड़ शैली है। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो साहिबदीन का तो आपको संरक्षण प्राप्त था जगत सिंह प्रथम का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेवाड़ चित्रकला शैली में संबंधित रचना है बणी ठणी नहीं, ज्योतिष रत्नाकर, गीत गोविंद, गीत गोविंद हो जाएगी। गीत गोविंद का संबंध किससे है? मेवाड़ चित्रकला से। 1628 में मेवाड़ रागमाला का, एक सेकंड वो उत्तर चेक करो, बिल्कुल सही है। मेवाड़ रागमाला का चित्रांकन किसने चित्रित किया था? मेवाड़ रागमाला का तो भाई 1628 में साहिबदीन है। कौन है? साहिबदीन है, बिल्कुल सही है। गीत गोविंद का संबंध किससे है? गीत गोविंद का संबंध मारवाड़, किशनगढ़, ढूंढाड़ या फिर मेवाड़। ऑप्शन सी इज राइट। कलीला दमना क्या है? मेवाड़ में शैली में कहानी के दो पात्र, दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, अजमेर दरगाह नहीं, इंदिरा गांधी के नहर, दो साके नहीं। कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र हैं। उदयपुर की राजमहल में चित्र की ओल्डी स्थापित किसने करी थी? जगत सिंह ने करवाई थी। उदयपुर चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। गठीली मूछे बिल्कुल है, मीनाकारी आंखें बिल्कुल है, कदम के वृक्ष है बिल्कुल है। ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? तो संबंधित तो आपके साहिबदीन था, कासिम वगैरह तो नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकार चित्रशैली में थे? तो निसारदीन और साहिबदीन तो आपकी मेवाड़ शैली से संबंधित थे। अटपटी पगड़ी मेवाड़। पिछवाया चित्रण आपके पिछवाई चित्रण है। पिछवाई चित्रण का मुख्य विशेषता क्या है? श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रारंभ, प्रणय। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। पिछवाई चित्र आपके जो पिछवाई कलाकृति में बने चित्र हैं उद्धृत होते हैं महाभारत, रामायण, भगवत कृष्ण के जीवन से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पिछवाई चित्रांकन किस शैली में है? तो किशनगढ़, बूंदी, नाथद्वारा। तो ऑप्शन डी होगा नाथद्वारा से। खालिज पर चित्रित पिछवाई नाथद्वारा चित्रांकन शैली का सजीव उदाहरण है। कागज पर, लकड़ी पर, कपड़े पर। किस पर है? कपड़े पर। ऑप्शन है सी। नाथद्वारा के में आपके श्री नाथ जी की प्रतिमा के पीछे सजा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है, पिछवाई कहलाता है। कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा शैली में पेंटिक्स को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई। देखो अब बात करते हैं उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वय रूप है। यहाँ पर केले के वृक्ष की प्रधानता है। ये हम किसके देख रहे हैं? नाथद्वारा के बारे में और विस्तृत से चीजें देख रहे हैं कि नाथद्वारा चित्रशैली के अपने चित्रकारों में बाबा रामचंद्र हुए, नारायण हुए, चतुर्भुज हुए, रामलिंग हुए, चंपालाल हुए, घासीराम हुए, तुलसीराम हुए आदि प्रमुख प्रसिद्ध हैं। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची का संबंध पूछ सकते हैं तो नाथद्वारा चित्रशैली से थी। कमला और इलायची नाथद्वारा से संबंधित थी। कमला और इलायची नाथद्वारा से संबंधित थी। नाथद्वारा चित्रशैली में बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल और ये पूछ सकता है चंपालाल, घासीराम और तुलसीराम किससे संबंधित थे? चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम संबंधित किससे थे? नाथद्वारा चित्रशैली से थे। पूछ सकता है बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज और रामलिंग किससे संबंधित थे? ये भी नाथद्वारा से संबंधित थे। नाथद्वारा नाथद्वारा से संबंधित है। कौन कौन संबंधित थे? देखो ये क्वेश्चन है कमला और इलायची का संबंध किससे है? तो नाथद्वारा से है। ये तो क्वेश्चन हटाओ यहाँ से, एक आध क्वेश्चन है तो और कर लेते हैं, वरना यहाँ पर जगह करो मेरे लिए। यहाँ पर देखो एक है बाबा रामचंद्र और नारायण। बाबा रामचंद्र, नारायण, बाबा रामचंद्र, नारायण, रामलिंग, नारायण, चतुर्भुज। चतुर, घासीराम, तुलसीराम और चंपालाल। ठीक है, चलिए अब याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, जब महाराणा जय सिंह के शासनकाल में रावत द्वारिकादास के चुंडावत ने 1680 में देवगढ़ ठिकाना स्थापित किया तो इसके पश्चात देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। जय सिंह थे, महाराणा जय सिंह के समय पर आपके शासनकाल में रावत द्वारिकादास, एक रावत
द्वारिकादास हुए, तो इनके समय में इनके चुंडावत हुए। द्वारिकादास भी चुंडावत इनके समय 1680 में आपके देवगढ़ ठिकाना जैसे स्थापित हुआ, तो इस शैली का भी जन्म हुआ। 16वें उमराव कहलाते थे, यहाँ के सामंत थे, ये 16वें उमराव कहलाते थे। प्रारंभ से ही चित्र की आपकी कला में गहरी रुचि थी, इसके प्रकाश में लाने का श्रेय आपके श्रीधर अंधारे को जाता है। तो देवगढ़ चित्रशैली का प्रकाश में लाने का समय संबंध देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे को जाता है, तो वो जाता है श्रीधर अंधारे को जाता है। इस शैली की भित्ति चित्र अजारा की ओवरी और मोती महल के देखने में मिलते हैं। तो भित्ति चित्र आपकी इस शैली के अजाररी ओवरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं। प्रधान रंग था पीला। इस शैली की सामंती आपके ठाट बाट का चित्रण मिलता है। सामंती ठाट बाट था, क्योंकि सामंतों का एक बोलबाला था, तो यहाँ की सामंती ठाट बाट देखने को मिलती है। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ की समन्वित रूप है। मारवाड़ भी, जयपुर भी, तीनों मेवाड़ की ये समन्वित है। तो राठौड़, कछवा और आपके गुइल। देवगढ़ शैली के चित्रकारों में बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ। देखो कमला बगता, हरचंद नंगा, कमला बगता, हरचंद नंगा, चोखा बेजे, कमला बगता हरचंद, नंगा चोखा बेजे, किसे हैं? देवगढ़ से संबंधित है। ठीक है, चले। शाहपुरा शैली की बात करें तो फट चित्रण की लोकप्रिय शैली है ये। शाहपुरा भीलवाड़ा मंदिरों और भवनों में फिर आपके जो भित्ति चित्र है आपके फट चित्रण परंपरा की विकसित करने के लिए भीलवाड़ा के श्री लालजी जोशी और दुर्गा लालजी जोशी का प्रमुख योगदान रहा। और लाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार भी आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसके लिए। तो पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार आपको दिया गया है, किसे? लालजी जोशी को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। इसका प्रधान रंग आपके पीला रहा है। तो प्रेमाख्यान विषय रहा है मारवाड़ से संबंधित। और मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभिक चित्र आपके प्रत्यारकालीन ओध नृत्य वृत्ति से आपको मिलता है, जो 1060 की है, प्रत्यारकालीन थी, इसमें चित्रित किए गए हैं। मेवाड़ की ओर से थी, मेवाड़ की प्रमुख रूप से आपकी थी श्रावण वो प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और यहाँ पर क्या है? ओध नृत्य वृत्ति है। बगता, कावड़ा, हरचंद, चोखा, बेजे, नाद। संबंध किसका है? नाथद्वारा से नहीं, जोधपुर से नहीं, अलवर से नहीं, देवगढ़ से है। देवगढ़ में बगता, हरचंद, कमला बेग आपके बगता, हरचंद क्या है? नंगा, चोखा, बेजे। ठीक है, जिनमें से कौन सा शासक और चित्रकला शैली सही सम्मिलित नहीं है? अनूपगढ़ बीकानेर, सावंत सिंह का संबंध किशनगढ़। ठीक है, राज सिंह प्रथम नाथद्वारा और विजय सिंह देवगढ़ से भाई नहीं है, गलत है ये। श्रीधर अंधारे संबंधित है, शाहपुरा नहीं, आपको संबंधित है देवगढ़ से। किस चित्रशैली के फट चित्रण है? तो शाहपुरा, ऑप्शन सी। ओके, सर्वाधिक किस? प्रेमाख्यान जोधपुर में। और किस चमकीले पीले रंग और लाल के रंग प्रधानता है, ये तो अभी देखना पड़ेगा। पीले लाल प्रधान रंग, पीला की प्रधानता चमकीले मारवाड़ की होनी चाहिए। चले, मारवाड़ शैली के प्रेमाख्यानों में ढोला मारू, ठीक है, ढोला मारू, और साथ में मुमल महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिणी प्रमुख हैं। मारवाड़ शैली के प्रेमाख्यानों में ढोला मारू, मुमल महेंद्र, रूपमती, आपके बाज बहादुर, कल्याण रागिणी प्रमुख हैं। इस शैली के चमकीले पीले रंग लाख के लाल रंग प्रधानता रही है। चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता रही है। बादामी सी आंखें, ऊंची सी पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी विशेषता है। बादामी सी तो आंखें, बादाम सी आंखें, ऊंची हैं पाग। और मीनाकृति किसकी थी? मेवाड़ की।
जोधपुर शैली में लंबे पुरुष, पुरुष थे लंबे, उधर क्या थे, बौने थे, चौड़े थे, गठीला बदन था, गठीला उधर गठीली मूछे थी, बड़ा बड़ा मुंह था, ये गल पर आपके मूछ गल मूछ है। राजसी विभव के वस्त्राभूषण है, स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा है, ओढ़नी है, लाल कुंदनों का प्रयोग प्रमुख है। तो राजसी विभव तो है ही, और राजस्थान में राजस्थानी लहंगा है, ओढ़नी है और लाल कुंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। लहंगा, ओढ़नी और लाल कुंदनों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। तिब्बती इतिहासकार हुए लामा तारानाथ, 7वीं सदी में हुए। लामा तारानाथ 7वीं सदी में, लामा तारानाथ 7वीं सदी में हुए, और मारू देश में श्रृंगधर नामक चित्रकार उल्लेख किया है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में श्रृंगधर नामक आपके चित्रकार को उल्लेख किया, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार था श्रृंगधर। और उसके बारे में उल्लेख कौन करता है? उसके बारे में उल्लेख कर रहा है आपके तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ। प्रारंभिक चित्र है प्रत्यारकालीन ओद निरुक्ति वृत्ति मिलता है, और 1623 में वीर जी के द्वारा पाली में प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए ऐतिहासिक महत्व वाली रागमाला चित्रावली आपके चित्रित करी, और राग और रागिनी के सचित्र व्याख्या है। तो रागमाला चित्रावली वीर, पाली के वीर जी, पाली के वीर जी, ठीक है। रागमाला चित्रावली पाली के वीर जी 1623 में चित्रित करते हैं वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए। विठल दास चंपावत, ओके। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन आयाम देने का श्रेय मालदेव को जाता है। मारवाड़ में कला और संस्कृति को नवीन आयाम देने का काम श्रेय किसे जाता है? मालदेव को जाता है। काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण में चौकिला आपके महल देखने को मिलते हैं। चित्रित उद्यान सूत्र से भी आपके प्राप्त होते हैं। महाराज जसवंत सिंह का भी आपके काल में शैली थी, स्वर्ण काल पे कहलाता है। इस आपके काल में चित्र शैली का कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल प्रभाव दिखाई देता है। आपके महाराजा जसवंत सिंह के काल में इस शैली पर स्वर्ण काल कहलाता है, और इसी के काल में इस शैली पर आपके कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मारवाड़ में कला और संस्कृति के नवीन आयाम लेने का श्रेय कौन देता है? नवीन आयाम देने का श्रेय जाता है मालदेव को, ठीक है ना। और इस काल के प्रतिनिधि चित्र शैली है, उसके उदाहरण आपको देखने तो चौकेलाव के महल देख लो, चित्रित उत्तराध्यान सूत्र देख लो। जसवंत सिंह का काल स्वर्ण काल था, और कृष्ण चरित्र विविधता देखने को मिलती है, मुगल प्रभाव दिखाई देने को मिलता है उस समय का। महाराणा अजीत सिंह के समय संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर चित्र बने, जिसमें से सामंती संस्कृति का चित्रण आपको प्रस्तुत किया गया। महाराणा अजीत सिंह के समय संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर चित्र बने, जिसमें सामंती संस्कृति का चित्रण प्रस्तुत हुआ। और महाराणा अभय सिंह के शासनकाल में चित्रकार हुए डालचंद खूब ख्याति मिली। अभय सिंह से संबंधित कौन है? डालचंद। और ये डालचंद बहुत जगह पर आएंगे, इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिलेगी, क्योंकि नाम ही इतना है ऐसा है कि हर जगह आएगा। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य आपके देखते हुए 1625 में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में आपके देखे जा सकते हैं। डालचंद के समय चौकेलाव महल है, इस चौकेलाव के महल के आपकी दीवारों पर राम रावण की युद्ध के चित्र बनाए गए हैं। डालचंद के समय के आपके चौकेलाव महल है, इस चौकेलाव महल में दीवारों पर राम रावण की युद्ध के चित्र बनाए गए हैं। डालचंद के समय चौकेलाव महल के दीवारों पर राम रावण की युद्ध है ये चित्र बनाए गए हैं। मान सिंह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, और इसलिए अपने नाथों से संबंधित ऐसे के चित्र बनवाए थे। इस समय चित्रकार में आपके अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास, कुछ मतलब अमर सिंह दास, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी और आपके शिवदास भाटी। मारवाड़ शैली में प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी और नारायण दास, बिशन दास, किशन दास भाटी, रामू, नाथा, छज्जू, कालू, डालू, जीतमल आदि प्रमुख हैं।
मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में कौन है? शिवदास भाटी, नारायण, बिशन दास किशन दास, बिशन किशन भाटी, बिशन किशन भाटी, रामू नाथा छज्जू, कालू डालू, छज्जू, रामू और नाथा और जीतमल, ठीक है ना, ये प्रमुख है मारवाड़ शैली के। और कैसे मान सिंह से संबंधित अमरदास भाटी, दाना भाटी के साथ में शंकरदास, माधोदास, राम सिंह शिवदास, राम सिंह, माधो सिंह, शंकरदास, दाना भाटी, अमरदास। मारवाड़ चित्रशैली में भाटी परिवार का उल्लेख योगदान रहा है, तो भाटी परिवार का उल्लेखनीय योगदान रहा है, ठीक है। मतीराम का जन्म होता है, रुक जाओ, यहां पर नहीं आना चाहिए मतीराम, तो उससे पहले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। प्रसिद्ध चित्रकार ढोला मारू की शैली है, ढोला मारू की शैली कौन है? अब ऑप्शन है नहीं, तो ये रहा जोधपुर, ऑप्शन ए अपना जोधपुर सही हो जाएगा। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 में चित्रांकन किसने किया था? वीर जी ने किया था, विठल दास के लिए किया था, ठीक है ना, चंपावत था जो, उसके लिए करते हैं। रामानाथा दाना विस्मदान, रामानाथा दाना शिवदास चित्रकला शैली से संबंधित है, ये तो जोधपुर से है। रामो नाथो दानो शिवदास, ये जोधपुर से संबंधित है। उस याउन चित्रशैली या शैलियों के चिन्हित कीजिए जहाँ मतीराम की साहित्यिक रचना रस राज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग किया गया है, तो चित्रित मतीराम है। मतीराम से तो साहित्यिक रचना रस राज का विषय वस्तु का चित्रण किया है। किस काल में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र हैं, वो आपकी पुस्तक लिखी गई, तो नाथ संप्रदाय तो आपकी महाराजा मान सिंह के समय रखी गई, ठीक है। यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन है, रस राज का विषय, रस राज तो केवल ये सही थी ना, जोधपुर से थे, अलवर का जयपुर बीकानेर से नहीं थी, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, तो केवल ए होगा। तो ये रसराज रही अपनी मतीराम रचित 19वीं सदी में। चलिए पहले मतीराम के बारे में पढ़ लेते हैं। मतीराम का जन्म हुआ था 1617 में, ठीक है ना, और अलंकारवादी कवि हुए मतीराम बूंदी के राजा भाव सिंह जी के आश्रय में रहे और ललित ललाम और रसराज की आपकी रचना कर कला प्रेमियों और कलाकारों की प्रभावित किया, ठीक है ना। और शताब्दी में जोधपुर के महाराजा मान सिंह के शासनकाल में मतीराम रचित रसराज श्वेत श्याम चित्रशिक्ष पर आधारित 63 चित्रकार आपके नाथ संप्रदाय के मठ महा मंदिर जोधपुर से प्राप्त हुए, और जो राम गोपाल विजयवर्गीय कुमार आपके संग्राम सिंह और राजकीय संग्रहालय जयपुर में क्या है सुरक्षित है, ठीक है। प्रमुख चित्रित ग्रंथ देखे तो रागमाला देखते वीर जी के द्वारा, पंचतंत्र हैं, रसिक प्रिया आपके यहाँ पर हैं, सूर सागर हैं और बिलावत रागिनी पर हैं, महाराजा सुर सिंह का व्यक्ति चित्र है, चौगान खिलाड़ी इसका प्रसिद्ध चित्र है, चौगान खिलाड़ी का संबंध महाराजा सुर सिंह का व्यक्ति चित्र, बिलावत रागिनी, रसिक प्रिया, पंचतंत्र, रागमाला, सुर सिंह का व्यक्तिगत चित्र, बिलावती रागिनी, रसिक प्रिया, पंचतंत्र, चौगान खिलाड़ी का एक प्रसिद्ध चित्र। ये सारों का संबंध किससे है? सारों का संबंधित आपके चौगान खिलाड़ी का चित्र खिलाड़ी किससे संबंधित है? चौगान भाई जोधपुर से संबंधित है। पंचतंत्र चित्रांकन आपके मारवाड़ से संबंधित है, ओके। और देखिए रसराज का चित्रण किस शैली में? रसराज का तो आपके मारवाड़ में हुआ है। मतीराम का जन्म होता है 1617 में, और ये आपके अलंकारवादी कवि थे, मतीराम बूंदी के थे अपने, और यहाँ पर राजा भाव सिंह जी के आश्रय में ललित लाम और रसराज की रचना करते हैं, और कला प्रेमियों और कलाकारों को प्रभावित किया उन्होंने। 19वीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा मान सिंह के शासनकाल में मतीराम रचित रसराज श्वेत श्याम चित्रशिक्ष पर आधारित 63 चित्र नाथ संप्रदाय के मठ राम महामंदिर जोधपुर से प्राप्त हुए, और जो आपके राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, कुमार संग्राम सिंह है, और राजकीय संग्रहालय जयपुर में अभी भी सुरक्षित हैं। विशेषता तो देखनी है ही। मारवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत बीकानेर शैली का कि आपके प्रादुर्भाव है, ये कब होता है? 16वीं शताब्दी में होता है। कब होता है? 16वीं शताब्दी में होता है। और बीकानेर शैली का उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्ताओं और आपके मथेरणाओं को जाता है। मथेरणा जैन उस्ताद थे। कौन से थे? जैन उस्ताद थे। उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने के लिए कुशल था।
उस्ता परिवार था, ये मुगल शैली के चित्र बनाने में बहुत कुशल था। इस परिवार की ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण करके आपकी उस्ता कला विकसित की। उस्ता परिवार ने मुगल शैली पर चित्र बनाने की कुशल था और इस पर परिवार ने ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला है उसको विकसित किया। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को उस्तादों को सम्मानजनक आपकी स्थान प्रदान किया था। मथेरना परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के आपके यहाँ चित्र बनाने में कुशल थे। ओके, प्रादुर्भाव कब होता है? 16वीं आपकी शताब्दी में होता है। राव राय सिंह थे। राव राय सिंह ने शासनकाल में चित्रित हुए भागवत पुराण में बीकानेर चित्रशैली प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। भागवत पुराण में राय सिंह से संबंधित था भागवत पुराण। सोलहवीं सदी में ये शुरू होते हैं। यहाँ पर ये प्रारंभिक चित्र यहाँ मिलते हैं। बीकानेर के नरेश्वर राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर यहाँ पर कुछ कलाकारों को अपने साथ ले आए, जिनमें से आपके थे उस्ता अली रजा और उस्ता हमीद रुकनुद्दीन। उस्ता हकीम रुकनुद्दीन और उस्ता अली रजा ये प्रमुख थे जो मुगली थे, मुगली दरबार से लेके आए थे। उस्ता अली रजा, उस्ता अली रजा, उस्ता अली रजा एंड ऑल्सो उस्ता रुकनुद्दीन, हामिद रुकनुद्दीन, हामिद रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, हामिद रुकनुद्दीन, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, उस्ता अली रजा, अली रजा। महाराजा अनूप सिंह के समय बीकानेर की चित्र शैली थी उसमें स्वर्णकाल था। जसवंत सिंह के समय जोधपुर की और मेवाड़ की चित्रशैली थी वो जगत सिंह के समय गोल्डन पीरियड में थी। इस समय में उनके समय में रामलाल, अली रजा, हसन आदि मथेरना कलाकारों को दरबारी संरक्षण प्राप्त था। रामलाल, अली रजा और हसन, अली रजा और रामलाल अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह में मथेरना कलाकार थे, उनको आपके संरक्षण पर प्राप्त था। अनूप सिंह के समय बीकानेर शैली में कला केंद्र, आर्ट स्टूडियो बने हुए थे और स्टूडियो को क्या कहते थे? मंडी कहते थे। मंडी, कला केंद्र में स्टूडियो को मंडी। बीकानेर शैली चित्र में कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम और संवत का उल्लेख मिलता था और ये राजस्थान चित्रकला से एक अनूठी पहल थी बीकानेर की। कला केंद्र उनको मंडी कहते थे। आर्ट स्टूडियोज फ्रॉम अनूप सिंह। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियां उन बीकानेर शैली की निजी विशेषता है। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियां ये बीकानेर शैली की निजी विशेषता है। बीकानेर शैली में मुगल शैली और दक्कन शैली का समन्वय है। मुगल शैली और दक्कनी शैली है, इसका समन्वय। यहाँ पर फुहारे, दरबार के दृश्यों के दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। फुहारों और दरबारों के आपके दृश्यों में दक्षिणी शैली उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मेघदूत इसका अच्छा उदाहरण है। इस शैली पर मुगल प्रभाव के कारण इकहरी तनवंगी कोमल ललनाओं का चित्रण हुआ है। मुगल प्रभाव के कारण इकहरी तनवंगी कोमल ललनाओं का चित्रण शाहजहाँ और औरंगजेब शैली के पगड़ियों के साथ में ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ आपके आदि देखने को मिलती हैं। शाहजहाँ औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ साथ में मारवाड़ी की जो ऊंची पगड़ियाँ होती थी उसका भी देखने को मिलता है। मेघदूत का अच्छा उदाहरण जो कि आपके दक्षिण के फुहारों और आपकी दक्षिण शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल शैली के साथ में दक्कनी प्रभाव, बरसते बादलों के साथ सारस मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियां बीकानेर शैली की निजी विशेषता रही है। बीकानेर शैली के चित्रकार में अली रजा, रामलाल और रुकनुद्दीन, हसन, ये इतने हम देख चुके हैं। और कौन कौन से देखते हैं? नाम देखें, अली रजा, रुकनुद्दीन, हसन, रामलाल हमने देख लिए। अब देखो ईसा के साथ में नाथू मुराद, ईसा, नाथू मुराद, आसिर खां, उस्ताद आसिर खां, मुकुंद के साथ में मुन्ना लाल, ठीक है। मुराद हो गया, नाथू हो गया, ईसा हो गया, इब्राहिम, साहिबदीन। देखो साहिबदीन यहाँ पर भी, यहाँ पे
साहबदीन, वो साहिबदीन था, वो साहिबदीन, ये साहब यहाँ पर हैं। ओके। उस्ताद खां, मुकुंद, आपके रुकनुद्दीन, हसन, नाथू, ईशा, मुराद, मुन्नालाल, इब्राहिम, साहिबदीन, रामलाल, अली रज़ा, मुन्नालाल, ये सारे के सारे इस शैली से संबंधित हैं। झूले पर कृष्ण और उदास मनोदशा में राधा इसका प्रसिद्ध चित्र है। आपके उदास मनोदशा में झूले पर कृष्ण और उदास मनोदशा में राधा का प्रसिद्ध चित्र है। बीकानेर शैली का चित्रकार चित्र पर क्या नीचे अपने नाम और तिथि अंकित करते थे। मथेरना चित्रकार में आपके मुन्नालाल हैं, मुन्नालाल मुकुंद, और एक्स्ट्रा में आपके चंदूलाल, जय किशन के साथ में मेघराज के साथ में राम किशन। ये प्रमुख रूप से मथेरना चित्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। सामंत सिंह उर्फ आपके नागरीदास के शासनकाल में किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। सामंत सिंह उर्फ नागरीदास के शासनकाल को किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली की बात आ चुकी है दोस्तों, किशनगढ़ शैली की बात आ चुकी है, और किशनगढ़ शैली की बात ये आई है कि किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल था नागरीदास का समय, और सावंत सिंह एक अच्छे कवि चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। नागरीदास के शासनकाल में किशनगढ़ का स्वर्ण काल था। सावंत सिंह के समय अच्छे कवि, और सावंत सिंह एक अच्छे कवि और चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, और शैली का प्रमुख चित्र निहाल चंद के द्वारा चित्रित बनी ठनी को एक एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। 1978 में बनी ठनी पर आपकी क्या है, डाक टिकट जारी करती है भारत सरकार। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। फयाज अली और एरिक डिक्सन को जाता है। नारी सौंदर्य किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता रही है। इस चित्र शैली में नारी आकृति में तनवंगी, नुकीली चिबूक, सुरादारी गर्दन, पतली कमर, बेसरी आभूषण, लंबी पंखुड़ी, कमल सी आंखें हैं, सुरदार गर्दन है, पतली कमर है, और तनवंगी, नुकीली चिबूक की आपके स्वरदार गर्दन, पतली कमर, बेसुरी आभूषण और लंबी पखुड़ी, कमल सी आंखें चित्रित हैं। किशनगढ़ शैली की पुरुषाकृति में लंबा इकरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत, मूंगिया पगड़ी, खंजना करती, कैसे खंजन की आकृति समय आंख चित्रित की गई है। ओके ना। बादलों का सुंदर चित्रण हुआ है। चांदनी रात में राधा कृष्ण की क्रीड़ाएं दी गई है। किशनगढ़ में तैरती नौकाएं दे रखी हैं, ये नौकाएं तैर रही हैं। ये कैसी नौकाएं हैं? यही नौकाएं हैं। और केले के गाछ हैं, रंग बिरंगे उपवन हैं, झीलों में तैरते हुए बतख हैं, हंस है, सारस है, मादक नैन है। किशनगढ़ शैली की विशेषता है। मादक नैन, सारस है, हंस, बतख झील में तैर रहे हैं, रंग बिरंगे और केले के गाछ उपवन है। यहाँ पर तैरती नौकाएं हैं, राधा कृष्ण की क्रीड़ाएं हैं, चांदनी रात में सिंदूरी चित्रण बादलों का हुआ है। इस शैली में वल्लभ संप्रदाय के अत्यधिक प्रभाव रहे, जिस कारण से राधा कृष्ण चित्रों की बहुलता देखने को मिलती है। श्वेत, गुलाबी और सिंदूरी रंगों की प्रधानता देखने को मिली है। सफेद है, गुलाबी है और सिंदूरी रंगों की प्रधानता रही है। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानक राम, सीताराम, स्वाईराम, तुलसीदास, सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, लालड़ीदास आदि प्रमुख हुए। संरक्षक हुए सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई। कहाँ हुई? वृंदावन में हुई। देखिएगा, तो बात ले दे की क्या है? ले दे की बात यह है कि किशनगढ़ में नारी सौंदर्य है जो हमने देखा, और बहुत सारी विशेषता इसके देखने को मिलती हैं। ठीक है। नानक राम, सीताराम, स्वाई राम, तुलसीदास, सूरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, लालड़ीदास। तो सूरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद यही पूछेगा मेन तो। बाकी नानक राम, सीताराम, स्वाई राम, तुलसीदास ये भी आप रहे हैं। बदन सिंह है, रामनाथ है, लालड़ीदास है, ये आपके प्रमुख रूप से रहे, और सावंत सिंह इसके संरक्षक रहे हैं। ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय से अत्यधिक प्रभाव रहा। राधा कृष्ण के चित्रों की आपकी विशेषता देखने को मिलती है। ठीक। तो
क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। उस्ता और मथेरना से संबंध बीकानेर से। देखिएगा इनमें से कितनों पर सही है कौन कौन सी। बीकानेर चित्रशैली का विकास प्रचुर, बीकानेर चित्रशैली का विकास में इनका प्रचुर मथेरना समुदाय का। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। महाराणा अनूप सिंह के काल में मथेरना समुदाय को संरक्षण मिला, बिल्कुल सही है। मथेरना विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र आपके उकेरने के लिए माने जाते थे। मथेरना जो अपने आप को महात्मा भी कहते थे और एक आपके जैन समुदाय था, ये भी कथन सही है। और ये व्यक्तिगत चित्र थे, ये उकेरने के लिए जाने जाते थे। तो सारे के सारे आपकी क्या कथन बिल्कुल ही सही है। तो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में थे। उस्ताद तो उस्ताद कहाँ पर कहलाते थे, भित्ति चित्र, ये तो बीकानेर की विशेषता है। कहाँ की विशेषता है, बीकानेर की व्यवस्था है, सॉरी विशेषता है। बीकानेरी शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसके समय हुआ। भागवत पुराण का चित्रण तो आपके राय सिंह के समय होता है। भागवत पुराण का आपके चित्रण राय सिंह के समय होता है। शासनकाल में किस शासक के शासनकाल में बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण युग था। अनूप सिंह के समय। बीकानेर चित्रशैली के संबंधित नहीं है। रामलाल मनोहर नहीं है। रुकनुद्दीन है आपके, अली रजा है, सही नहीं है। तो रामलाल है, मनोहर नहीं है। रुकनुद्दीन भी है, बिल्कुल है। रुकनुद्दीन तो राय सिंह लेके आए थे। अली रजा और रुकनुद्दीन को तो आपके लेके आए थे, और रामलाल तो थे ही। तो ऑप्शन है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेरी शासक के समय उस्ता परिवार के हिंदू कथाओं के आधार पर बनकर बहुत चित्र हुए, तो वो अनूप सिंह के समय हुए थे। बरसते बादलों में सारस मिथुन करते हुए, ये आपकी विशेषता अपनी है बीकानेर की। इसकी है बीकानेर की अपनी खुद की है। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में बनाए जाते हैं। ये तो भित्ति चित्र आपके बीकानेर में बनाए जाते हैं। और अली रजा, मुन्नालाल, रामलाल, मुकुंद, ये चित्रकार बीकानेर से संबंधित थे। अली रजा, मुन्नालाल, रामलाल, मुकुंद। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद, काशिम, ये चित्रकार भी आपकी बीकानेर से थे। रुकनुद्दीन नाम आ गया ना, शाहदीन है, रशीद है और काशिम है, ये सब बीकानेर के थे। नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद, रुकनुद्दीन, अली रजा, ये आपके प्रमुख रूप से कहाँ थे, बीकानेर से संबंधित थे। बीकानेर से संबंधित थे। चित्रकार बीकानेर चित्रकला से संबंधित नहीं थे। नाथू तो था बिल्कुल, निहाल चंद नहीं था, मुरार था, अली रजा था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कलाकार बीकानेर के लिए प्रसिद्ध मथेरना परिवार से संबंधित थे। मथेरना परिवार से संबंधित आपके मुन्नालाल और मुकुंद थे। अली ये तो थे ही नहीं बिल्कुल, बाकी कोई नहीं था। मनोहर तो यहाँ से था ही नहीं। बनी ठनी में भारत की मोनालिसा कहलाने वाले एरिक डिक्सन थे। बनी ठनी पेंटिंग से संबंधित कौन है, तो ये किशनगढ़ आपके अजमेर से संबंधित है। कहाँ से है, किशनगढ़ अजमेर से। किस काल में किशनगढ़ चित्रशैली को अपने चरम सीमा पर थी। चरम सीमा तो आपके सुरजन सिंह नागरीदास, कौन से, नागरीदास के समय। चलिए स्वर्ण युग कौन सा था, आपके स्वर्ण युग था नागरीदास उर्फ सावंत सिंह, कवि और चित्रकार नागरीदास के समय कौन प्रसिद्ध था, सावंत सिंह। नागरीदास के रूप में कौन, सावंत सिंह प्रसिद्ध था। बड़ी ठनी चित्रकार सावंत सिंह नागरीदास के किस समय बनाई गई थी, तो निहाल चंद के समय बनाई गई थी। 1973 में भारत में बड़ी ठनी पर आपकी क्या है, बड़ी ठनी पर आपके डाक टिकट जारी होता है। किशनगढ़ चित्रशैली में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मानव आकृति अपेक्षाकृत लंबी और पतली है, बिल्कुल सही है। मुख्यतः आपके कृष्ण लीला है, बिल्कुल सही है। हरे रंग का आधिपत्य है, बिल्कुल सही है। रुकनुद्दीन इसमें नहीं था, रुकनुद्दीन आपके कहाँ था, बीकानेर का था। प्रबल गिवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीची झुकती भौहें, पतले आधार, नुकीली और ठोडी वाले आपके, ये तो, और मुद्रा में मलमली ओढ़नी पहने, सिर पर ढके हुई ये आकृति तो किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग्स की लग रही है मेरे को। ठीक है ना। नेक्स्ट निहाल चंद किस शैली में थे। निहाल चंद तो आपके किशनगढ़ शैली से थे। रामनाथ, तुलसीदास, सवाईदास, तुलसीदास आ गया। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडलीदास, ये कहाँ से संबंधित थे, ये आपके किशनगढ़ से संबंधित है। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडलीदास। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम, ये भी आपके किशनगढ़ शैली से थे। कौन सा चित्रकार आपकी बीकानेर चित्रशैली से संबंधित जुड़ाव नहीं था, किशनगढ़ बीकानेर चित्रशैली से, तो नानक, जयकिशन मथेरना, शाह मोहम्मद, अबू हमीद, कौन नहीं था, नानक राम नहीं था। ठीक है ना। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षण सावंत सिंह संबंधित था। कहाँ से, सॉरी मृत्यु पूछ रहे हैं, मृत्यु हुई थी आपके वृंदावन में। कहाँ हुई थी, वृंदावन में हुई थी। चलिए एक बार के लिए इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे
और अगली क्लास में चित्रकला को हैं समाप्त कर देंगे। तो इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।